आज के समय में प्रोडक्टिविटी और सफलता को अक्सर टाइम मैनेजमेंट से जोड़ा जाता है। लोग यह मानते हैं कि अगर वे अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो वे अधिक काम कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल समय को मैनेज करना पर्याप्त नहीं है। कई लोग अपनी टू डू लिस्ट को पूरा करने, डेडलाइंस को मीट करने और हर पल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपनी क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर माइंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। लेखक का तर्क है कि समय एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारा माइंड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। जब हम केवल टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं तो हम अक्सर गलत दिशा में मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की स्थिति को सही तरीके से मैनेज करें तो हम कम समय में अधिक इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल काम कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम ज्यादा देर तक काम करें या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग की सबसे शक्तिशाली अवस्था को पहचानें और उसी के अनुसार काम करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लगातार आने वाले ईमेल्स हमारे दिमाग को सही तरीके से काम नहीं करने देते। ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे पोमोडोरो टेक्निक, फिक्स्ड स्केड्यूल्स और रिजिड प्लानिंग इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाते। इसकी बजाय लेखक का कहना है कि हमें अपनी मेंटल एनर्जी और कॉग्निटिव कैपेसिटी के अनुसार अपने काम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुबह ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं तो उन्हें उस समय डीप वर्क करना चाहिए, जबकि कुछ लोग शाम को ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। माइंड मैनेजमेंट इस विचार को भी मजबूत करता है कि हर इंसान की सोचने और काम करने की क्षमता अलग होती है। इसलिए हमें अपने मेंटल स्टेट्स को समझकर अपने कार्यों को उनकी प्रायोरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार शेड्यूल करना चाहिए। यह एक डायनामिक अप्रोच है जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा, भावनाओं और प्रेरणा के स्तर के आधार पर डिसीजंस लेता है, न कि केवल टाइम स्लॉट्स के अनुसार। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, इसी नई सोच को विस्तार से समझाने की कोशिश करता है। यह किताब पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट की सीमाओं को दिखाती है और यह सिखाती है कि अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करके हम न केवल अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बल्कि अपने काम को ज्यादा मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को बेहतर तरीके से कंट्रोल करके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, टाइम मैनेजमेंट की परंपरागत सोच। हमेशा से ही लोगों को यह सिखाया गया है कि सफलता का राज टाइम मैनेजमेंट में छिपा है। यह विचार हमें बताता है कि अगर हम अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित कर लें तो हम अधिक काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में हजारों किताबें, कोर्स और ऐप्स सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि लोग अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल समय को मैनेज कर लेना ही सफलता की कुंजी है? पारंपरिक समय प्रबंधन हमें बताता है कि हमें हर मिनट का सही उपयोग करना चाहिए। टू डू लिस्ट्स, फिक्स्ड स्केड्यूल्स और टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक्स हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर व्यवस्थित कर लें तो हम ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन असल समस्या यह है कि समय को नियंत्रित करना संभव नहीं है। समय तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। कुछ दिन हम बहुत मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस करते हैं, तो कुछ दिन ऐसा लगता है कि हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से केवल समय को मैनेज करने की कोशिश करना एक अधूरी रणनीति है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत एक परफेक्ट स्केड्यूल के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है उनका ध्यान भटकने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है और वे अपनी बनाई हुई योजनाओं का पालन नहीं कर पाते। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और सेल्फ डाउट आने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी विल पावर कमजोर है या वे डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, जबकि असली समस्या यह है कि वे अपने समय को मैनेज करने की जगह अपने मस्तिष्क की स्थिति को मैनेज नहीं कर रहे हैं। समय प्रबंधन की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि यह क्वांटिटी पर फोकस करता है,
न कि क्वालिटी पर। ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना बेहतर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल काम के घंटों को बढ़ाने से क्रिएटिविटी या डीप थिंकिंग नहीं बढ़ती। कई बार हम घंटों बैठकर भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाते, जबकि कभी-कभी कुछ ही मिनटों में ब्रेक थ्रू आइडियाज आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि काम की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दिमाग किस स्थिति में है, न कि इस बात पर कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए केवल समय प्रबंधन की सोच से चिपके रहना एक सीमित दृष्टिकोण है। यह प्रोडक्टिविटी को मैकेनिकल बना देता है, जबकि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने दिमाग के रिदम को समझें और उसी के अनुसार काम करें। माइंड मैनेजमेंट यही सिखाता है कि समय को गिनने की बजाय हमें अपनी मानसिक अवस्था को समझना चाहिए और सही समय पर सही काम करना चाहिए। अध्याय 2, माइंड मैनेजमेंट की अवधारणा। हम अक्सर यह मानते हैं कि समय का सही उपयोग ही अधिक प्रोडक्टिविटी की कुंजी है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने दिन को घंटों और मिनटों में बांटने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि जितना अधिक वे अपने समय को व्यवस्थित करेंगे उतना ही अधिक वे हासिल कर पाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में यह दृष्टिकोण सही है? अगर ऐसा होता तो हर कोई जिसने टाइम मैनेजमेंट सीखा है वह लगातार ऊंचाई पर होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि लाखों लोग जो समय प्रबंधन की तकनीकों का पालन करते हैं वे फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि समस्या समय की कमी नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा की कमी है। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है जो हर समय एक जैसी एफिशिएंसी से काम कर सके। जब हम केवल समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा मस्तिष्क कभी थकता है, कभी प्रेरित होता है, कभी विचारशील होता है और कभी पूरी तरह सुस्त महसूस करता है। यही कारण है कि कई बार हम घंटों मेहनत करने के बाद भी कुछ खास प्रगति नहीं कर पाते, जबकि कभी-कभी कुछ ही मिनटों में कोई ब्रेक थ्रू आइडिया आ जाता है। इसका कारण समय नहीं बल्कि उस समय हमारी मानसिक अवस्था होती है। कई बार प्रोडक्टिविटी को केवल अधिक से अधिक काम करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना बेहतर और इनोवेटिव कार्य कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक साथ देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मैकेनिकल तरीके से काम कर रहा है लेकिन उसमें ओरिजिनलिटी और इनोवेशन की कमी है तो उसका काम ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। समय प्रबंधन का दृष्टिकोण कहता है कि आपको हर दिन एक निश्चित घंटे में काम करना चाहिए, चाहे आप किसी भी मानसिक स्थिति में हों। लेकिन जब आप माइंड मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो आप अपने मानसिक ऊर्जा स्तर और रचनात्मकता को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सुबह का समय आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव है तो आपको इस समय गहरे सोच विचार और महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। वहीं जब आपका मस्तिष्क थका हुआ महसूस करे तब आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल पढ़ना या छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स पूरी करना। हर व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। हमारी प्रेरणा और सोचने की क्षमता अलग अलग समय पर अलग अलग स्तर पर होती है। अगर हम इसे पहचान लें तो हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ दोपहर में और कुछ रात को ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं। इसके अलावा प्रेरणा की भी एक लय होती है। जब हम किसी नए और रोमांचक विचार पर काम कर रहे होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रेरित होते हैं, लेकिन अगर हम किसी उबाऊ या मुश्किल काम में उलझे हैं तो हमारा दिमाग जल्दी थक सकता है। अगर हम अपनी प्रेरणा और मानसिक ऊर्जा के स्तर को समझकर काम करें तो हम ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम केवल समय प्रबंधन पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और प्रेरणा की लय को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम मस्तिष्क प्रबंधन को अपनाते हैं तो हम अपने मानसिक ऊर्जा स्तर को पहचान कर सही समय पर सही काम कर सकते हैं, जिससे हमारा काम अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। हर व्यक्ति के दिमाग की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, थकान
और विचारों का बिखराव। अगर हम अपनी मानसिक अवस्था को पहचान लें तो हम उसी के अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। डीप थिंकिंग। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड होता है तब हम सबसे बेहतरीन और रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। यह अवस्था आमतौर पर दिन की शुरुआत में या किसी शांत वातावरण में होती है। इस समय हमें ऐसे काम करने चाहिए जो विश्लेषण, एनालिसिस, समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थॉटफुल राइटिंग से जुड़े हों। मोटिवेटेड स्टेट। जब हम किसी नए विचार से उत्साहित होते हैं या किसी लक्ष्य को लेकर जोश से भरे होते हैं तब हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, जैसे किसी नई योजना पर काम करना, रणनीति बनाना या ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। थकान और बिखराव। जब हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है तब हमें ज्यादा सोच विचार करने वाले कार्यों से बचना चाहिए और उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो मैकेनिकल हों, जैसे ईमेल भेजना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरे करना। अगर हम इन मानसिक अवस्थाओं को पहचानकर अपने कार्यों को व्यवस्थित करें तो हम ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता बल्कि हमें बर्नआउट से भी बचाता है। समय प्रबंधन की जगह मस्तिष्क प्रबंधन को अपनाना ज्यादा प्रभावी रणनीति है। जब हम केवल समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग हर समय एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। इसलिए अपने समय को ब्लॉक करने की बजाय हमें अपनी मानसिक ऊर्जा और प्रेरणा के अनुसार कार्य करने की योजना बनानी चाहिए। इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि हम ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी बनेंगे। अध्याय 3। हाई प्रोडक्टिविटी के लिए सही मानसिक स्थिति। हर इंसान का मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है और हर किसी की ऊर्जा का स्तर पूरे दिन में बदलता रहता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं जबकि कुछ को रात में ज्यादा रचनात्मकता महसूस होती है। इसलिए अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी मानसिक अवस्था कब सबसे प्रभावी होती है। जब दिमाग पूरी तरह से केंद्रित होता है तब कोई भी काम तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। इसी वजह से यह जानना जरूरी है कि किस समय हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय और प्रेरित होता है ताकि उस समय का सही उपयोग किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति यह पहचान ले कि वह किस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव या फोकस्ड महसूस करता है तो वह अपने महत्वपूर्ण कामों को उसी समय पर रख सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह ज्यादा क्लैरिटी महसूस होती है तो उसे उस समय डीप थिंकिंग या रणनीतिक कार्य करने चाहिए। इसी तरह अगर कोई दोपहर में ज्यादा आराम महसूस करता है तो उस समय ऐसे काम करने चाहिए जिनमें ज्यादा मानसिक मेहनत की जरूरत न हो, जैसे ईमेल का जवाब देना या मीटिंग्स अटेंड करना। जब हम अपनी ऊर्जा के अनुसार अपने कार्यों को बांटते हैं तो न सिर्फ हमारा काम आसान हो जाता है बल्कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट भी हो जाते हैं। हर इंसान के दिमाग में प्रेरणा का स्तर अलग अलग समय पर अलग होता है। कुछ दिन हम बेहद उत्साहित होते हैं और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ दिन ऐसा लगता है कि दिमाग सुस्त पड़ा है और कुछ भी करने का मन नहीं होता। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब आती है जब लोग इसे नजरअंदाज करके जबरदस्ती काम करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि व्यक्ति जल्दी थक भी जाता है। इसकी बजाय अगर हम अपनी प्रेरणा को समझें और सही समय पर सही काम करें तो हमारे प्रयासों का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई बार लोग अपनी सबसे ऊर्जावान अवस्था को बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं और जब असली काम करने का समय आता है तो वे थक चुके होते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। जब भी दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ हो तब उसे महत्वपूर्ण कामों में लगाना चाहिए। इसी तरह जब दिमाग थका हुआ महसूस करे तब आसान और कम डिमांडिंग काम करने चाहिए। इससे मानसिक थकान कम होगी और पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। सही समय पर सही काम करने से न केवल काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है
बल्कि व्यक्ति खुद को ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करता है। कई लोग अपनी हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स को पहचानने की बजाय रिजिड स्केड्यूल्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे ज्यादा थकान और तनाव महसूस करने लगते हैं। अगर वे अपनी मानसिक अवस्थाओं को पहचानकर अपने कार्यों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, तो वे कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, काम के लिए उपयुक्त माहौल बनाना। काम को प्रभावी और रचनात्मक तरीके से करने के लिए केवल समय प्रबंधन या मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग ही काफी नहीं है, बल्कि सही माहौल भी उतना ही जरूरी है। जब हमारा वातावरण हमारी मानसिक स्थिति के अनुरूप होता है, तो हमारा दिमाग ज्यादा सहजता से काम कर पाता है। एक अव्यवस्थित और ध्यान भटकाने वाला माहौल हमारी उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए अगर हम अपनी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जो हमारे काम के लिए अनुकूल हो। अधिकतर लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनका बाहरी वातावरण उनके दिमागी फोकस पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। अगर आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, वर्क स्पेस अव्यवस्थित हो या बार बार नोटिफिकेशंस और मैसेजेस का दखल हो, तो डीप फोकस में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान भटकने की यह समस्या छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह काम की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जब भी हमारा ध्यान एक बार टूटता है, तो दोबारा उसी गहरे फोकस में लौटने में कई मिनट लग सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित किया जाए और जितना संभव हो उतना डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाया जाए। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए बाहरी वातावरण के साथ साथ आंतरिक वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब दिमाग में पहले से बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, तो वह किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। अगर वर्क स्पेस क्लटर्ड हो या बहुत ज्यादा चीजें बिखरी हों, तो यह मानसिक अव्यवस्था को भी बढ़ा सकता है। इसलिए वर्क स्पेस को जितना अधिक सरल और व्यवस्थित रखा जाए, उतना ही बेहतर होगा। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए माहौल में कुछ ऐसे तत्व जोड़ने चाहिए जो इंस्पिरेशन को बढ़ाएं। कुछ लोगों को संगीत सुनते हुए काम करने में आसानी होती है, जबकि कुछ लोगों को पूरी तरह से शांति चाहिए होती है। इसी तरह प्राकृतिक रोशनी, हरे भरे पौधे और अच्छी क्वालिटी की स्टेशनरी भी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए आदर्श माहौल अलग अलग होता है, इसलिए हर किसी को यह जानने की जरूरत है कि कौन सा वातावरण उनके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है। फोकस और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड काम करने का तरीका भी अपनाना चाहिए। अगर बिना किसी प्लानिंग के सीधे किसी भी काम में लग जाते हैं, तो दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थकान जल्दी महसूस होने लगती है। इसलिए अगर पहले से ही यह तय कर लिया जाए कि कौन सा काम किस समय किया जाएगा और किन चीजों को प्राथमिकता दी जानी है, तो दिमाग को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और काम तेजी से पूरा होता है। सही माहौल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति काम को ज्यादा एंजॉय करने लगता है। जब मन में ज्यादा स्पष्टता होती है और बाहरी वातावरण सपोर्टिव होता है, तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए काम के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सिर्फ एक छोटी आदत नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अध्याय 5, मानसिक अव्यवस्था से मुक्ति। कई बार हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कई दिशाओं में एक साथ सोचने की कोशिश करता है, जिससे निर्णय लेने और डीप फोकस में जाने की क्षमता प्रभावित होती है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे अधूरे काम, उलझे हुए विचार और अनावश्यक चिंताएं भरी होती हैं, तो यह एक मानसिक अव्यवस्था यानी मेंटल क्लटर बन जाती है। यह अव्यवस्था सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और रचनात्मकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर हमें अपने काम को ज्यादा प्रभावी और संतुलित तरीके से करना है,
तो सबसे पहले इस मानसिक अव्यवस्था से छुटकारा पाना जरूरी है। अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम एक साथ बहुत सारे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा ध्यान एक ही समय में कई चीजों पर बंटा होता है तो किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किन चीजों पर ध्यान देना वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। सोचने और करने की प्रक्रिया में तालमेल बैठाना जरूरी है ताकि हम बेकार की उलझनों से बच सकें। जो कार्य हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें हटाना भी बेहद जरूरी है। कई बार हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता, लेकिन वे हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इन अनावश्यक कार्यों को पहचानना और उन्हें अपनी सूची से हटाना एक मजबूत रणनीति हो सकती है। हर दिन हमें अपने कार्यों की एक सूची बनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन से काम वास्तव में जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय कर लेते हैं तो हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और काम करने की गति तेज हो जाती है। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने के लिए यह जरूरी है कि हम यह पहचानें कि कौन से कार्य हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में योगदान दे रहे हैं और कौन से कार्य सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं। अगर हम अपने दिन भर के कार्यों को इस दृष्टिकोण से देखें तो हम यह समझ पाएंगे कि किन कार्यों को सबसे पहले पूरा करना चाहिए और किन्हें टाला जा सकता है। जब हम सोचने और करने की प्रक्रिया के बीच तालमेल बिठा लेते हैं, अनावश्यक कार्यों को हटा देते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा संगठित और केंद्रित महसूस करने लगता है। इससे न केवल हमारा काम बेहतर तरीके से पूरा होता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। मानसिक अव्यवस्था से मुक्त होकर हम ज्यादा प्रभावी और रचनात्मक तरीके से काम कर सकते हैं। अध्याय 6 मानसिक लचीलापन और नवाचार, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। हर इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। कुछ लोग इन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग मानसिक रूप से लचीले होते हैं और मुश्किल हालातों में भी संतुलन बनाए रखते हैं। मानसिक लचीलापन यानी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है कि हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना सीखें, कठिन परिस्थितियों से सीखें और नए दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ें। यह केवल हमारी कार्यक्षमता को नहीं, बल्कि हमारी रचनात्मकता और नवाचार यानी इनोवेशन को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर चिंता, तनाव या निराशा होती है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वह कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देख सके, तो हम अधिक प्रभावी समाधान ढूंढ सकते हैं। मानसिक लचीलापन हमें यह सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को कठोर और जड़ नहीं होने दें, बल्कि उसमें लचीलापन बनाए रखें ताकि नए विचारों और समाधानों के लिए जगह बनी रहे। कई बार हम किसी समस्या को हल करने के लिए एक ही तरीका अपनाते रहते हैं और जब वह तरीका काम नहीं करता तो हम असफलता महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव करें और समस्या को एक नए नजरिए से देखें, तो हमें ऐसे समाधान मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यही मानसिक लचीलापन और नवाचार का मूल सिद्धांत है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच को ढालना और नए तरीकों से समस्याओं को हल करने का प्रयास करना। इनोवेशन केवल तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को रचनात्मक तरीके से करने की आदत डाल ले, तो वह दूसरों से अलग और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को खुला रखें, नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें और अपनी गलतियों से सीखें। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत होती है। जब हम हर चीज को एक ही तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं,
तो हमारा दिमाग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और नए विचार उत्पन्न नहीं हो पाते। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को समय समय पर बदलने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कार्य को करने का पारंपरिक तरीका प्रभावी नहीं हो रहा है, तो हमें नए उपकरणों, तकनीकों या विचारों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग मानसिक रूप से लचीले होते हैं, वे केवल अपनी असफलताओं पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। वे हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और उसे हल करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। यही सोच उन्हें अधिक रचनात्मक, उत्पादक और सफल बनाती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वह बदलाव को स्वीकार कर सके और हर समस्या को नए तरीके से हल करने की कोशिश करे, तो हम न केवल कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन और करियर में भी उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। मानसिक लचीलापन और नवाचार एक साथ मिलकर हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्याय 7, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मानसिक रणनीतियां। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह केवल कड़ी मेहनत करने से ही संभव नहीं होता। इसके लिए मानसिक ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना, प्रभावी आदतों को अपनाना और अपने मानसिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। जो लोग अपनी मानसिक रणनीतियों को सही तरीके से विकसित कर लेते हैं, वे न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म सफलता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। मानसिक ऊर्जा हमारे दैनिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हमारी ऊर्जा का स्तर उच्च होता है, तब हम जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जब ऊर्जा कम होती है, तो सबसे सरल कार्य भी कठिन लगने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए। अच्छी नींद लेना, सही आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि किन कार्यों से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और किन चीजों से यह घटती है। हमारी आदतें और दिनचर्या भी हमारे मानसिक प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। यदि हमारी दिनचर्या अनियमित और अव्यवस्थित होती है, तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि यह हमारे दिमाग के लिए अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना, छोटे छोटे ब्रेक लेना और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना, यह सब हमारी उत्पादकता और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। हमारे मानसिक संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना ध्यान बहुत सारी चीजों में बांट लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा जल्दी समाप्त हो जाती है और हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते। इसके बजाय हमें यह तय करना चाहिए कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मानसिक क्षमता को कम करता है और किसी भी कार्य को डीप फोकस से करने से रोकता है। जो लोग अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रह पाते हैं। जब हम अपनी आदतों और दिनचर्या में सुधार लाते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा संगठित और प्रभावी तरीके से काम करने लगता है। अपने मानसिक संसाधनों का कुशल उपयोग करने से हम कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल बाहरी रणनीतियों से संभव नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपने दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर तरीके से समझें और इसे अधिक उत्पादक बनाने के लिए सही मानसिक रणनीतियां में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता का मुख्य आधार टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन वास्तव में यह हमारे माइंड मैनेजमेंट पर अधिक निर्भर करता है। अगर हम अपने मानसिक संसाधनों को सही तरीके से नहीं संभालते, तो चाहे हमारे पास कितना भी समय हो,
हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यही है कि समय को नियंत्रित करने की बजाय हमें अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रबंधित करने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को समझते हैं और उसकी क्षमता के अनुसार कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो हम अधिक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बन सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिन के अलग अलग समय में हमारी मानसिक ऊर्जा का स्तर बदलता रहता है। इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्यों को उन समयों में करना चाहिए जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय और केंद्रित होता है। इसके अलावा हमें यह भी सीखना होगा कि किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और किन चीजों को छोड़ दिया जाए ताकि हमारा मानसिक भार कम हो सके। व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए मानसिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने मस्तिष्क की शक्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, इनोवेशन को अपनाना होगा और मानसिक स्पष्टता बनाए रखनी होगी। यदि हम हर काम को उसी पुराने तरीके से करते रहेंगे, तो हमारा दिमाग एक सीमित दायरे में ही काम करेगा और हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हम मानसिक लचीलापन अपनाते हैं, नई चीजों को आजमाने से नहीं घबराते और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मस्तिष्क प्रबंधन को अपनाने के कई व्यावहारिक तरीके हैं। सबसे पहले हमें अपने कार्यों को हमारी मानसिक ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम सही समय पर सही काम कर सकें। दूसरा, हमें उन आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारे मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, जैसे पर्याप्त नींद लेना, ध्यान करना और अनावश्यक तनाव से बचना। तीसरा, हमें ध्यान भटकाने वाले कारकों को कम करना चाहिए ताकि हम डीप फोकस की स्थिति में अधिक समय तक रह सकें। जब हम इन रणनीतियों को अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग अधिक प्रभावी तरीके से काम करने लगता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। इस पुस्तक का सार यही है कि समय प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण है अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना। जब हम अपने मानसिक संसाधनों को समझते हैं, उनका सही उपयोग करना सीखते हैं और अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं, तो हम कम प्रयास में ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि हमें अधिक संतुलित, रचनात्मक और सफल जीवन जीने में भी मदद करता है। जब आप अपनी मेंटल एनर्जी, फोकस और प्रायोरिटीज को सही तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो आप कम समय में भी बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।